मौका दूंगा। ओके, अब आप बोलना शुरू कर सकते हैं। अब बोलना शुरू करिए सिस्टर, बोलना शुरू करिए। सर, ये शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रहा। और उसके बाद मैं पहले ये बता दूं कि मेरा नाम सानिया है और मैं पाकिस्तान से बिलोंग करती हूँ। और शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज जो है 7 दिन का, हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा, बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर। बहुत कुछ सीखने को मिला। सिर्फ मात्र 7 दिनों में मुझे ज़्यादा अच्छी हिंदी आती नहीं है सर, लेकिन कोशिश करूंगी बोलने की। उसके अलावा सर, अ, हमने बहुत कुछ सीखा। ट्रिनिटी के बारे में आपने बताया सर कि जीसस जो है ओल्ड टेस्टमेंट में फरिश्ते की मानित जो है हमें दिखाई देते हैं। और जब वो कलाम करते हैं अब्राहम से, आते हैं 3 फरिश्ते, उनमें से एक खुदा यीशु मसीह होते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह। तो उसके अलावा सर, काफी ज्यादा न्यू था मेरे लिए ये। और उसके अलावा हमने हेडीज के बारे में सीखा सर, ये भी मेरे लिए बहुत ही न्यू था। हेडीज में जो कि नीचे है, और पैराडाइज, और इसके बाद डाकू के बाद पैराडाइज ऊपर चला गया, और हेडीज तो अभी भी नीचे ही है। तो ये शियोल, इसके हिब्रू वर्ड जो है वो शियोल है। और ये मेरे लिए काफी न्यू था। उसके अलावा सर, हमने रैप्चर के बारे में सीखा। ये मेरे लिए काफी ज्यादा सर बेनिफिशियल था, काफी ज्यादा न्यू था। और उसके अलावा सर, हमने सीखा कि जीसस जो है वो सिर्फ इसराइलियों के लिए आए थे। और चूंकि इसराइलियों ने उन्हें नहीं कबूल किया, तो जेंटाइल्स ने उन्हें कबूल किया। हमें यहाँ पे किरदार मिलता है स्टीफन का। स्टीफन जब सुसमाचार सुनाने गए इसराइलियों को, तो उन्होंने स्टीफन को संसार कर दिया, संसार करके मार डाला। और उसके बाद जो है वो अन्य जातियों में ट्रांसफर शिफ्ट हो गई गॉस्पल। उसके अलावा सर, यहाँ से हमें ये पता चला कि जेंटाइल्स में कैसे ट्रांसफर हुई गॉस्पल। उसके अलावा सर, हमें पता, हमने सीखा टैबरनेकल के बारे में सर। आज जो हमारा टॉपिक था टैबरनेकल सर, ये तो बहुत शौक हुई ना मैं इसको सुन के। सर, जब टैबरनेकल के बारे में सीख रही थी सर, मैं बिल्कुल शिवर कर रही थी और काफी ज्यादा शॉक्ड हो रही थी। क्योंकि जैसे आपने बताया सर कि बिल्कुल टैबरनेकल जो है वो हमारी शेप में है। और जैसे क्रॉस शेप में उसकी जो शेप है वो क्रॉस शेप में है। और बिल्कुल वैसे ही हम बने हैं, जैसे कि पैदाइश में लिखा है, जेनेसिस में, कि खुदा ने अपने स्वरूप पे हमें बनाया है। तो उसके अलावा क्योंकि टैबरनेकल भी खुदावंद के स्वरूप पे ही है, उसका शेडो है। और उसके अलावा सर, एक और चीज मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट की सर, कि हम आज तक यही सीखते थे कि आदम पे गहरी नींद जब खुदा ने भेजी, तो उसकी पसली में से पसली निकाली और जो है हवा को बनाया। लेकिन आपने सर बताया कि वहां सिर्फ पसली नहीं ली गई थी। जब हम देखते हैं पैदाइश 5वां वापस की दुआ आयत में, तो वहां पे लिखा है कि एक साथ ही आदम और हवा को बना दिया था, एक ही टाइम में दोनों का नाम आदम रखा। तो जब हम वहां पसली पसली इंग्लिश में, हिंदी में और उर्दू में पसली और इंग्लिश में रिब, तो अगर हम इसका हिब्रू वर्ड देखें तो वो है सेला। तो उसका जो मीनिंग है, सेला के मीनिंग है वो स्ट्रक्चर है। तो मतलब कि सिर्फ पसली ही नहीं ली थी सर, वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है आदम में से हवा का निकाला था। तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा न्यू था सर, कि एक ही साथ खुदा ने आदम और हवा को बना दिया था। और इसके अलावा सर बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं इन शॉर्ट ही टेस्टमनी दूंगी ताकि बाकी लोगों को भी मौका मिले। थैंक यू सर, और आपका बहुत ज्यादा थैंक यू करती हूँ सर। और पहले तो परमेश्वर का बहुत ज्यादा थैंक यू करती जी हूँ कि जी जी जी। उन्होंने आपके साथ अटैच करवाया हमें, ताकि हम आपका शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज ज्वाइन कर सकें। और उसके बाद सर, आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमें बहुत अच्छी शिक्षा दी। होपफुली कि मैं हिंदी अच्छी बोल रही होंगी। तो इसके अलावा सर, बहुत ज्यादा आपने 7 दिनों में ही आपने हमें बहुत कुछ सिखा दिया, मतलब कि कलाम से भर दिया, वचन वचन से भर दिया सर।
थैंक यू सो मच, आपका बहुत धन्यवाद करते हैं सर। और गॉड ब्लेस यू कि खुदावंद आपको और ज्यादा अपने नाम के लिए और अपने कलाम के लिए ऐसे ही यूज करते रहें और आप बहुत सी रूहों को बचाएं। आमीन। थैंक यू सो मच सर। वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपको बता दूं सानिया, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। आप ऐसा नहीं सोचना कि मेरी हिंदी है ना कौन नहीं समझेगा, बिल्कुल समझेंगे, और बहुत अच्छी हिंदी है आपकी। और वो तो शुक्र है कि आप रुक गई, अन्यथा आप पूरा बाइबल कॉलेज ही दे देती आज। जो पॉइंट्स हम सिखा रहे हैं ना, वो सारे के सारे पॉइंट्स आपने बता दिए लगभग। बट एनीवे है ना, मैं समझता हूं कि ये असर है यूथ्स के ऊपर। अच्छा, अब यूथ्स की बात हुई है तो एक सेकंड दीजिए, सिस्टर कहाँ चली गई? सानिया जी को वापस लाएंगे। सानिया जी माफी चाहता हूँ, आपको वापस आना पड़ेगा। ओके सानिया जी, मैं चाहता हूं कि आप यूथ है, और पाकिस्तान हो, भारत हो, विश्व का कोई भी कोना हो, आजकल यूथ जो है, आप अगर खुद यूथ हैं तो आप एक मैसेज देना चाहोगी यूथ के लिए, तो प्लीज बोलिए। सर मैं यूथ को यही मैसेज देना चाहूंगी कि सर वो खरी शिक्षा की तरफ आए, ना कि जो सही तालीम नहीं देते और उनकी तरफ ना जाए और खरी शिक्षा की तरफ आए, जैसे कि आपने सर हमें दी है। और ना कि हम अंधकार में रहें। होपफुली मैं अच्छी हिंदी बोल रही हूँ, सॉरी सर, डाउट में हूँ। तो सर के सब जो है वो अच्छा जीवन जिए, वचन के मुताबिक जीवन जिए सर, ताकि हम रैप्चर के टाइम हमारा रैप्चर हो सके, ना कि हम दुनियावी ख्वाहिशात में रहें सर। जैसे कि आपने एग्जाम्पल दी थी, मैं उसी में से लूंगी सर, कि आपने हमें एक पोस्टर दिया था, वहां पे 4 चीजें थी, हमारा घर, जॉब और चर्च, और फिर था एंटरटेनमेंट। तो हमारी जो वचन में भी सर लिखा है कि हमारी जो जरूरत की चीजें हैं वो सिर्फ है रोटी, कपड़ा और मकान, सिर्फ ये 3 चीजें, और प्रभु तो है ही हमारे फर्स्ट प्रायोरिटी। और सर उसके अलावा हमारे जो ये एंटरटेनमेंट है ना, ये तो फजूल है सर, बिल्कुल हमारी ये जिंदगी में नहीं होना चाहिए। लेकिन ये वही शैतान हमारी जिंदगी में लाता है ताकि हम प्रभु से दूर हो सके। लेकिन हमें इस चीज को समझना चाहिए, और हम इस चीज को तभी समझ सकते हैं सर जब तक हम वचन को समझेंगे नहीं, वचन को पढ़ेंगे नहीं, और वचन को हम अपने अंदर नहीं लेंगे। तो इसीलिए हमें जरूरत है कि हम वचन को, सच्चाई के वचन को अपने अंदर लें। आप जैसे खादिम पास्टर्स को सुने और खरी शिक्षाओं को हासिल करें, ताकि हम अपनी जिंदगी को अच्छे से गुजार सके और हम अंधकार की जो शिक्षाएं हैं उनसे दूर रह सकें। ओके बस सर ओके ओके सिस्टर्स, अब से और एक कह देते हैं कि आपने एंटरटेनमेंट का शब्द यूज किया, और साथ ही साथ आपके पाकिस्तान और हमारे भारत में भी एक चीज है कि यूथ लोग म्यूजिक यानी कि प्रभु की गाने में, म्यूजिक और वर्शिप में खूब इन्वॉल्व होते हैं। बट रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन 90% तो यही होता है। क्योंकि जब मैं 20 साल तक गाना गाता था तो मैं भी इस बात को देखता था कि यूथ जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं म्यूजिक की तरफ, वर्शिप की तरफ। म्यूजिक से मेरा मतलब है प्रभु की म्यूजिक। तो सानिया जी, आपको क्या लगता है कि इस क्षेत्र में यूथ ने क्या करना चाहिए, तो प्लीज बोलिए। सर उसकी तरफ हम अट्रैक्ट होते हैं सर, हमें जबूरों को ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, जो कि हमारे पास है। हम दाऊद नबी है, उन्होंने जबूर लिखे हैं, तो हमें उनको ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, ना कि हम अपनी वर्डिंग्स पे। सर आजकल की जो वर्डिंग्स है, मैं अपने पापा से भी ये शेयर कर रही थी सर, कि हमें गॉस्पल सॉन्ग्स जो है हम सुनते हैं, तो उनमें वर्डिंग्स ऐसी होती हैं कि हम एक एक सॉन्ग सुनाते सर, उसमें लिखा था कि खुदा जो है, खुदा ने पैदा किया है यीशु को, जबकि ऐसा तो है ही नहीं सर। तो काफी ज्यादा वर्डिंग्स में भी जो है काफी ज्यादा इश्यूज है। ओके, वर्डिंग्स की आपने बात की, तो एक गाना है, मैं वर्शिपर का नाम नहीं लूंगा, हालांकि मैं उसको जानता हूं। उसकी एक लाइन थी और आज भी चल रही है, खुदा है मोहब्बत और मोहब्बत खुदा है। ऐसी एक लाइन आप लोगों ने पता नहीं कि सुनी कि नहीं सुनी, बहुत पुराना गाना है। खुदा है मोहब्बत, मोहब्बत खुदा है, खुदा है मोहब्बत। मोहब्बत खुदा कैसे हो सकता है? अगर मोहब्बत खुदा हो गई, अरे बाप रे, तो आप
आप सोच के देखिए। अच्छा, बीच में मुंबई से गाना बहुत वायरल भी हुआ था, लोगों ने उसको, पता नहीं, जिसका दिमाग कम होता है ना वो एक्सेप्ट करते हैं, कहते हैं कि आप उनका भाई ईसा मसीह, ये तो टपोरी सॉन्ग हो गया। और 90% जो यूथ्स है वो दाऊद को इतना सर पे ले लेते हैं। दाऊद की बात आपने भी करी सानिया जी, दाऊद को इतना ले लेते, कहते दाऊद नाचा मैं भी नाचूंगा। हे मेरे भाई, जिंदगी भर दाऊद नहीं नाचा, दाऊद ने बाकी काम भी तो किए हैं ना। और अगर आप कहते हो कि सिर्फ दाऊद का मैं वो हिस्सा लूंगा, तो फिर मतलब क्या हो गया? दाऊद के बाद में यीशु जी आए हैं, उसका ले लो। उसके बाद में पतरस ने कुछ कहा है, पौलुस ने कुछ कहा है, एक ही पट्टा लेकर कैसे चल सकते हैं? जी निशा जी, सानिया जी प्लीज बोलिए। जी सर, दाऊद ने तो फिर वो तो दिन में 7 बार खुदावंद के हजूरी में जाते थे, तो फिर तो हमें उनकी सारी जो उनकी अच्छी चीजें हैं उन्हें अडॉप्ट करना चाहिए ना, लेकिन सिर्फ एक चीज नहीं। तो बस सर यही कहना चाहूंगी, इसके अलावा आप या हमें ओके, या थैंक यू स्नेहा, सानिया सॉरी। ओके, या आशा करता हूँ कि जितने हमारे मसीह लोग हैं वो बात को समझे होंगे, जो यूथ्स हैं खास करके वो समझेंगे। ओके, मैं इस वक्त में इनको पूछ लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे कोई पास्टर है क्या? हमारे बीच में कोई पास्टर है तो अपना हाथ उठाइए प्लीज।